चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली एक रैंडम ओटीपी कैसे जनरेट करते हैं, उसका तरीका क्या है। आपने जो अभी तक एक कन्वेंशनल मेथड पढ़ा है कि जो सिंपल हम लोग जेएस के थ्रू रैंडमाइजर का यूज करके जनरेट करते हैं, वो एक तरीका है। आज हम लोग देखेंगे पहले तो कि एक लाइब्रेरी का यूज करके, क्रिप्टो की लाइब्रेरी है उसका यूज करके कैसे हम लोग जनरेट करते हैं एक ओटीपी। उसके बाद ओटीपी जनरेट करने के बाद वो ओटीपी को अगर हमको भेजना है किसी पर्टिकुलर ईमेल पे, तो उस पर्टिकुलर ईमेल पे कैसे वो ओटीपी भेजी जाती है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली दिया गया है दो तीन चीजें हैं। इसका भी आपने नाम में भी सुन रखा होगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुन रखा है। ये क्या होता है, एनी आइडिया? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं? तो देखो, जब हमको क्या होता है एक एडवांस लेयर ऑफ फीचर में सिक्योरिटी में चाहिए होता है, उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। तो इन सब जगहों पे उसके बाद पासवर्ड रिसेट है, ठीक, यहाँ पे यूजर वेरिफिकेशन है, ये कई सारी चीजें हैं जहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं हमारे नोड मेलर का, जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक फीचर्स यूज केस हैं जिनके अंदर हम लोग नोड मेलर का यूज करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमें ये सीखना है कि एक ओटीपी को जनरेट कैसे किया जाता है। एक ओटीपी को जनरेट करने का, एक रैंडम ओटीपी जनरेट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक ओटीपी को अगर हमें जनरेट करना है तो वो कैसे जनरेट करते हैं। ठीक, तो ओटीपी पहले बात तो होती क्या है, सबको पता है क्या होती है ओटीपी, क्या होता है फुल फॉर्म? वन टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी हमारा क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड है। ये हमारा क्या होता है, यूनिक होता है, हमेशा के लिए यूनिक होगा, और एक टेम्परेरी कोड होता है। ठीक, ये हमारा किसके लिए यूज होता है, ज्यादातर पर्पसेस में हम लोग यूज करते हैं सिक्योर ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ज्यादातर केसेस में जो ओटीपी जनरेट की जाती है वो बेसिकली क्या होती है, 6 डिजिट ओटीपी होती है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आप 6 डिजिट ओटीपी जनरेट करना चाहते हैं, 4 डिजिट ओटीपी जनरेट करना चाहते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड कर रहा है आप किस तरह की ओटीपी जनरेट करना चाहते हैं। अब यूज केसेस में आए, अभी हम देखते हैं कैसे जनरेट करते हैं। यूज केसेस में तो हमारे सिंपल से वही है कि यूजर की ईमेल को वेरीफाई करना है, या फिर मान लिया अगर उस यूजर अपना पासवर्ड भूल गया है, उस टाइम पे भी क्या करते हैं हम लोग ईमेल पे ही एक पासवर्ड भेजते हैं और उसके बाद उसको एक्सेस देते हैं कि आप फॉरगॉट पासवर्ड वाला जो सेक्शन है वहां पे जाके नया पासवर्ड क्रिएट कर सको। ठीक, तो ये हम बेसिक से कुछ चीजें हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो रिक्वायरमेंट में क्या है, जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये है कि ये रैंडम होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। अब टाइम बाउंड क्या है, ज्यादातर आपने देखा होगा ओटीपी जो आती है उसमें लिख के आता है कि बेसिकली ये 15 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगी, या 10 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगी, या 5 मिनट बाद हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक टाइमर होता है। ये हमेशा ओटीपी में आपको बोला जाता है कि हमेशा ट्राई यही करिए कि जो भी आप ओटीपी जनरेट कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइमर बना के रखिए। उसके बाद वो ओटीपी अगर कोई यूज करना चाहता है तो वो ओटीपी इनवैलिड हो जाए। ठीक, तो ये बेसिक सा कुछ फंडा है। अब ओटीपी को जनरेट करने का तरीका क्या है, अब हम आते हैं कोड वाले पार्ट पे। तो देखो, अगर कोई ओटीपी जनरेट करना है तो उसके लिए मैंने अभी सिंपल सा आपको एक मेथड बताया था कि जो भी ओटीपी आप जनरेट करेंगे उसके लिए आप एक मॉड्यूल का यूज करेंगे, और उस मॉड्यूल का जो नाम होता है हमारा कौन सा है, क्रिप्टो मॉड्यूल। तो हम लोग जो यूज करने वाले हैं मॉड्यूल वो हमारा नोड.जेएस के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल है। क्या नाम है उसका, ये है हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल नोड.जेएस के अंदर क्रिप्टो। तो अगर आपको देखना है क्रिप्टो के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो मैं दिखा दे रहा हूं तरीका क्या है। सिंपल गूगल क्रोम पे जाना, और यहां पे लिखना जाके क्रिप्टो मॉड्यूल इन नोड.जेएस। तो बेसिकली आपको क्या होगी, एनपीएम की एक लाइब्रेरी है, ये नोड.जेएस पे मिल जाएगी, इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जैसे भी आपको पढ़ना हो। ये रही क्रिप्टो.जेएस,
और इसको आपको कैसे यूज करना है, जिनको नहीं आता है वो लोग आगे देख सकते हैं। सिंपली इंस्टॉल करना होता है, कैसे करना होता है, सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और हमेशा ट्राई यही करिए, एज ए इंडिविजुअल डेवलपर आपको हमेशा यही करना चाहिए कि जब भी कोई लाइब्रेरी आप यूज करना चाह रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, तो कहीं कोई ट्यूटोरियल देखने से पहले आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आप सीखें। एज ए डेवलपर आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीख गए तो आधा काम आपका डॉक्यूमेंटेशन कर देता है। वो आपको ये जरूर बता देगा कि कैसे यूज करना है, यूज केस क्या है, सिंपल सिंपल सारी चीजें वो समझा देगा। ठीक, तो ट्राई यही करना कि इसका एक बार क्रिप्टो.js का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ लेना। अब आते हैं मेन जो हम चल रहे थे जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो देखो, एक ओटीपी को जनरेट करने के लिए हमको क्रिप्टो लाइब्रेरी यूज करनी, हमने देख लिया। उसके बाद करना क्या है, सिंपल सी सबसे पहली बात है एक पैकेज बनाना, पहले एक फोल्डर बनाना किसका, ओटीपी जनरेटर और इसका दोनों का मिला के। ठीक, एक फोल्डर नेम बना लेना। उसके बाद उसके अंदर सबसे पहले एक पैकेज जेसन फाइल बनाना, किसके थ्रू, npm init y। ठीक, इतना तो कर ही लोगे। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो को यूज करना है। तो यूज करने का तरीका, जैसे अभी हमने एक मॉड्यूल पढ़ा था, याद है, एफएस मॉड्यूल, सबको याद है। तो एफएस मॉड्यूल में हम लोग बेसिकली फाइल्स के साथ खेल रहे थे, फाइल्स कैसे जनरेट होती हैं, फाइल को जनरेट करने का तरीका क्या होता है वो हमने देखा था। तो यहाँ पे भी क्रिप्टो को अगर हमें यूज करना है तो उसका तरीका सिंपल सा है, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कौन सी लाइन लिखेंगे, कॉन्स्ट क्रिप्टो इज इक्वल टू रिक्वायर क्रिप्टो। ठीक, जैसे वहां पे करते थे कॉन्स्ट एफएस इज इक्वल टू रिक्वायर एफएस, यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉन्स्ट क्रिप्टो इज इक्वल टू रिक्वायर क्रिप्टो। ये मेन पहली लाइन हो गई इंडेक्स जेएस के अंदर। उसके बाद क्या करना है, एक चीज आपको दिख रही होगी कि एक 6 डिजिट ओटीपी को जनरेट करने के लिए हमको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हमने किया क्या, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया जनरेट ओटीपी नाम से। उसके बाद इसके अंदर हमने लिखा, एक वेरिएबल बनाया ओटीपी, जिसके अंदर हम लोग क्रिप्टो लाइब्रेरी के थ्रू, जैसे एफएस के अंदर हम लोग करते थे एफएस डॉट राइट फाइल, एफएस डॉट रीड फाइल, सारे ऑपरेशंस होते थे। इसके अंदर भी है, क्रिप्टो लाइब्रेरी के अंदर एक रैंडम इंटीजर जनरेट करने का फंक्शन है। और ये रैंडम इंटीजर जो जनरेट होगा किन दो नंबर्स के बीच होगा, एक ये आपकी नंबर है, एक ये आपकी नंबर है। इन दो नंबर्स के बीच में कोई भी आपकी एक रैंडम नंबर ये फंक्शन या ये लाइब्रेरी बेसिकली जनरेट करके दे देगी। तो वही यहां पे लिखा है, जनरेट्स ए नंबर बिटवीन ये और ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच की एक हमें नंबर जनरेट होके मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सिंपली ये क्या कर देगा, ओटीपी को रिटर्न कर देगा। तो ये फंक्शन हम इसीलिए यूज करते हैं जब हमको 6 डिजिट ओटीपी जनरेट करनी होगी। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कॉन्स्ट ओटीपी इज इक्वल टू जनरेट ओटीपी, और ये इस तरह से बेसिकली एक ओटीपी आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक, इतना करके देखें, पहले इतना कर लेंगे सब लोग। ठीक है, इसको करके देखते हैं। वही, अच्छा, एक्सप्लेनेशन में वही चीज लिखी गई है यहाँ पे कि क्रिप्टो रैंडम इंटीजर बेसिकली क्या करता है, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करता है ये दो नंबर्स के बीच में। ठीक, और वही हमारी क्या होगी, 6 डिजिट ओटीपी होगी। ठीक, तो इसको अब हम लोग सिस्टम पे करके देखते हैं। तो यहां से जाना, एक फाइल बना लेना। सबसे पहले तो npm init package डॉट जेसन एक फाइल बना लो, npm init y। ठीक, इसको यहां से, तो एक हमारी पैकेज जेसन फाइल बन गई। अब क्या करते हैं, एक इंडेक्स जेएस फाइल बनाते हैं। ठीक, और जो भी यहां पे हमने लिखा था फंक्शन, इसको कर लेते हैं डायरेक्ट कॉपी इधर, और सबसे पहले उसके पहले क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट, यहां पे हम लोग कर रहे थे जो कॉन्स्ट क्रिप्टो
इज इक्वल टू रिक्वायर क्रिप्टो। ठीक, यही तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, कॉन्स्ट क्रिप्टो इज इक्वल टू रिक्वायर क्रिप्टो। उसके बाद हमने सिंपल एक ये फंक्शन बनाया था और एक कंसोल लॉग हमें करा लेना है ओटीपी। ठीक, अब देखो इसको अगर रन करेंगे, देखो सिंपल हम लोग जाएं और लिखें नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो देखो एक ये हमारी रैंडम ओटीपी जनरेट होके आ गई है 544597। ठीक, तो इस तरह से बेसिकली एक ओटीपी जनरेट की जाती है, ये फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ये रहा। ठीक, तो हमने किया क्या, सिंपल सा एक मॉड्यूल बेसिकली जो क्रिप्टो का है वो हमने रिक्वायर किया, उसके बाद एक हमने सिंपल सा फंक्शन लगाया, जनरेट ओटीपी बनाया, और उसके अंदर हमने क्या लिखा, कॉन्स्ट ओटीपी इक्वल टू क्रिप्टो डॉट रैंडम इंटीजर, ये एक फंक्शन कॉल किया, दो नंबर्स हमने पास कर दी, इन्हीं नंबर्स के बीच में उसने क्या किया, एक ओटीपी हमको जनरेट करके वो प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद ये हमने सिंपल फंक्शन कॉल कर दिया जनरेट ओटीपी, और यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करा लिया। तो ओटीपी जनरेशन वाला पार्ट हमारा हो गया, सबका हो गया। जसवंत इधर हुआ आपका पीछे, भाई ये कोड करके ही देखना है, तभी तो पता चलेगा कि ओटीपी जनरेट हुई है कि नहीं हुई है, पता तभी तो होगा आपको। ट्राई कर लो एक बार। दीपक आगे बढ़े, वीना हो गया, भानु, दीपक हुआ। ये आई है आपकी जनरेटेड ओटीपी। आगे बढ़े, चलो इसको बाद में करते रहना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो ओटीपी जनरेशन वाला पार्ट तो हमारा हो गया, अब आता है नेक्स्ट जो है बेसिकली कि अगर हमको यही सेम ओटीपी नोड मेलर के थ्रू भेजनी हो तो नोड मेलर के थ्रू कैसे भेजेंगे। नोड मेलर जिनको नहीं पता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, नोड मेलर भी बेसिकली एक मॉड्यूल ही है जिसको हम लोग, और ये हमारा देखो नोड जेएस के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है, ये बेसिकली क्या है, हम लोगों को सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने के बाद ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो था, ये हमारा बिल्ट इन था, हमने डायरेक्ट रिक्वायर किया, हमारा काम हो गया। ये उससे अलग है थोड़ा सा, इसके लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंस्टॉल पे ही आते हैं। इंस्टॉल के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अभी पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाई है तो हम सिंपल करेंगे क्या, npm इंस्टॉल नोड मेलर। तो जैसे ही आप करेंगे ये आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया कि सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद ये पैकेज डॉट जेसन में ऐड हो जाएगी। अब मेन बात ये आती है कि इसका यूज कहां पे होता है, तो यूज के लिए ही लिखा है वी नीड टू सेंड इट टू द यूजर वाया ईमेल। जब हमको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यूजर को वाया ईमेल सेंड करनी होती है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज नोड मेलर। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसको यूज कैसे करें। यूज करने का तरीका थोड़ा सा इसमें अलग होगा। सबसे पहले अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में कुछ नहीं है, देखो
आप जिससे भी याहू से अगर आप भेजना चाहते हैं, जीमेल से भेजना चाहते हैं, जिससे भी XYZ आप भेजना चाहते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा करके, जो सिंपल सबसे ज्यादा यूज होने वाला है जीमेल, उसके थ्रू कैसे करते हैं। अगर किसी को कोई बड़ा डेवलपर है जिसको बनना है, याहू से करना है या किसी और से करना है, मनोज, ठीक, तो आप उससे करके देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखा है, वी शैल यूज जीमेल एज अवर SMTP सर्वर। SMTP क्या होता है, कोई बताएगा? SMTP का मतलब होता है सिंपल, सिंपल होता है, सर्वर होता है। देखो क्या होता है, सर्वर होता है कि मुझे भी कुछ नाम एक्स्ट्रा एग्जैक्ट नहीं याद है, मे बी सिंपल ही होता है, देख लेते हैं। सिंपल ही होता है। SMTP क्या होता है? बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो, जो अभी तक आपने किया वो सिंपल एज इट इज इसमें भी सेम रहेगा, बस इस बार क्या हो जाएगा, जैसे उसमें कर रहे थे रिक्वायर, सबसे पहले इसमें भी वही करना है। कॉस्ट नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर नोड मेलर। ठीक, नोड मेलर को हमने रिक्वायर कर लिया। जो भी आपको मॉड्यूल यूज करना है, सबसे पहले इसको रिक्वायर करते हैं, इतना सबको बेसिक आइडिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि बेसिकली क्या है कि आपको करना क्या होगा, आपको अपने ट्रांसपोर्टर को वेरीफाई करना होगा कि एक आपको वेरिएबल बनाना है ट्रांसपोर्टर नाम से। ठीक, आपने बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, नोड मेलर आप जो बेसिकली मॉड्यूल है वो आपको एक फंक्शन देता है क्रिएट ट्रांसपोर्ट। अब ये जो फंक्शन है उसके अंदर क्या आपको देना पड़ेगा, सर्विस आपने लिख दिया जीमेल। ठीक, ऑथेंटिकेशन के अंदर आप यूजर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये जो यूजर होगा ये बेसिकली आपकी मेल होगी जिसके थ्रू आप मेल भेज रहे हैं। ठीक, आप कंपनी है आपकी कोडू। ठीक, कोडू अगर मेल किसी को भेजती है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कोडू जो भी आपकी मेल होगी प्राइमरी, जिसके थ्रू आप दूसरे यूजर को मेल भेज रहे हैं, वो मेल यहाँ पे लिखनी है kodu@gmail.com। ठीक, अब ये रहा जो पासवर्ड, इसके लिए अभी मैं अलग से बताऊंगा पासवर्ड ये मिलता कैसे है, डायरेक्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप अपना kodu@gmail.com का पासवर्ड डाल देंगे, अभी वो भी मैं बता रहा हूं तो पासवर्ड कैसे बेसिकली फाइंड करते हैं। ठीक, उसका अभी हम सेक्शन देख रहे हैं, तब तक आगे देख लेना। अब क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन हम सिंपल सा बनाएंगे सेंड OTP मेल का। एक फंक्शन हमने बनाया, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि बेसिकली सबसे पहले दो चीजें पास करेंगे, टू ईमेल और ओटीपी जो हमारे पिछले फंक्शन से मिले थी वो, और यहाँ पे एक ये टू ईमेल हो जाएगा। ठीक, टू ईमेल क्या होगा, बेसिकली टू ईमेल क्या होगा, जिसको ईमेल हमें भेजना है। ठीक, फिर वहां पे यहाँ पे भी सिंपल हम लोग करेंगे, मेल ऑप्शंस के अंदर फ्रॉम देंगे, योर ईमेल देंगे, टू जिसको ईमेल भेजनी है, एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, सब्जेक्ट योर OTP कोड, और एक टेक्स्ट जो भी आप भेजना चाहते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पे लिख दिया है योर OTP इज, इसके अंदर हमने ये OTP पास कर दी है। ठीक, एक ये तरीका हो गया। जैसे ये आपने किया, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा एक फंक्शन कॉल करना है, ये वाला ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। ठीक, इसके अंदर हम लोग मेल ऑप्शंस जो अभी ऊपर बॉडी बनाई थी वो वाली बॉडी पास करेंगे, और सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन दे देंगे। वो हमारा अगर ईमेल प्रॉपरली सेंड हो जाता है तो लिख के आ जाएगा console.log ईमेल सेंड, और रेस्पॉन्स जो भी आपने भेजा है। ठीक, ये आपको कंसोल पे मिल जाएगा। अगर कोई एरर आती है तो वो बेसिकली ऊपर एरर आ जाएगी। उसके बाद तो वही है, सिंपल सा जनरेट OTP फंक्शन को हमको कॉल करना है, साथ में सेंड OTP ईमेल फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे जिस ईमेल पे हमको भेजना है उस ईमेल को लिखना है, और यूजर OTP। ठीक, इतना करना है। अब इसको देखो, इसके पहले जो अभी मैंने बताया था कि पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो वो चीज हम लोग देख लेते हैं। करना क्या है, अपनी मेल पे जाना सब लोग। ठीक है, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, सामने देख लेना स्क्रीन पे।
देखो यहां से जाना जीमेल पे, ठीक, यहां से जाना मैनेज योर गूगल अकाउंट पे, ठीक, फिर यहां सर्च करना पासवर्ड, ये आपको दिख रहा होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की। तो यहां पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ठीक, अब यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली एक क्रिएट करनी है पास की सामने, ठीक, तो इस पे आपको क्लिक करना है क्रिएट ए पास की, ठीक, ठीक। अच्छा एक्चुअली ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, रुको मैं दूसरी ईमेल पे दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ये इनकी ईमेल है ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए चल नहीं रहा है। सिंपल सा मैं दूसरी मेल पे आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट देना। मैं यहां से गया जीमेल पे, ठीक है, यहां से मैं गया मैनेज योर गूगल अकाउंट पे, यहां से मैं गया पासवर्ड, यहां से गया मैं ऐप पासवर्ड पे, ये स्क्रीन क्यों ऑफ हो गई, तो आप लोग बता भी नहीं रहे। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा आपको लिखना है, अपना पासवर्ड डालना है, क्या है इसका पासवर्ड भी, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा, जैसे मेरे में 2 ऑलरेडी क्रिएट होके रखे हैं, तो उसमें दिखा रहा है माई मेल माई मेलर, ठीक, आप एक नया क्रिएट करना, कुछ भी आप नेम रख लेना अपने हिसाब से, जैसे मैंने रख दिया माई कोडू मेल, ठीक, इसके बाद क्रिएट करना। जैसे आप क्रिएट करेंगे एक आपको ये देखो एक पासवर्ड मिला है, सामने दिख रहा है, यही पासवर्ड आपको यूज करना है, कंट्रोल सी करना, कॉपी कर लेना, यहाँ पे इसको डन कर देना। अब इधर आना, जहां पे आप लोग ये बेसिकली पास से लिखा था, यहां पे जाके ये वाला पासवर्ड पेस्ट कर देना। जैसे ही पेस्ट करना, अब सिंपल सा ये वाला फंक्शन आप यूज कर लेना जहां पे भी आपको यूज करना है। तो एक मैं अब इसका दिखा देता हूं, माई मेल डॉट जीएस, इसको करके दिखा देते हैं। तो हमको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, ये यहां से पूरा उठाओ, अब देखो यहाँ पे यूजर में आपको क्या पास करना पड़ेगा, वही सेम ईमेल पास करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आपने क्या किया है, पासवर्ड जनरेट किया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम में बेसिकली हमने वही ईमेल डालनी पड़ेगी दोबारा से, रेमो डिक्सिट 577@gmail.com। 2 ईमेल के अंदर हमको कौन सी ईमेल देनी होगी, जो जिसको हमको भेजना है। तो मे बी अभी ट्राई कर लेते हैं ये वाली ईमेल, ramon.kodu@gmail.com। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा योर ओटीपी कोड,
और ये ओटीपी का तो अभी हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये भी फंक्शन ऊपर से हमको लेना पड़ेगा। ठीक, और कुछ बचा जो नहीं किया अभी तक हमने? पासवर्ड हो गया, टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसको रन करते हैं। अच्छा, अभी मैंने वो इंस्टॉल भी नहीं किया है, इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल नोड मेलर। तो ये क्या कर देगा, बेसिकली नोड मेलर को इंस्टॉल कर दिया। अब रन करो नोड माई मेल .js। तो बेसिकली इसने बता दिया कि आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। ठीक, अब जरा चेक करते हैं ये ईमेल ओटीपी की आई है कि नहीं आई है। आईडी यही थी ना, राममोहन डॉट कोडू। एक मिनट चेक करते हैं। हाँ है तो यही। जरा पीछे आते हैं, मेल पे चेक करते हैं बेसिकली कोई मेल आई हमारी। ये देखो हमारी ओटीपी आ चुकी है। योर वन टाइम पासवर्ड इज 53 कितना है 0038। ठीक, तो हमारी ये ओटीपी आ चुकी है। ठीक, और यही ओटीपी में भी इधर भी थी। यहाँ पे जो ओटीपी जनरेट हुई है, जनरेट, अच्छा वो बेसिकली देखो यहाँ पे इश्यू ये हो रहा है कि ये ओटीपी एक इधर पहले इधर जनरेट कर रहा है, फिर इसके साथ में एक अलग ओटीपी जनरेट कर रहा है। ये वाले फंक्शन को यूज करने का कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पे। इसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक, इसको हटाओ। ठीक, तो ये बेसिकली करेगा क्या, एक ओटीपी हमारी जनरेट करेगा और उसको कहाँ पे, हमारी मेल जो है ये वाली मेल, इस पे ये सेंड कर देगा। अभी ये बेसिकली सस्पिशियस इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये हम लोग एक रैंडम मेल से सेंड कर रहे हैं, और जीमेल ये चीज अलाउ नहीं करती है कि आप डायरेक्ट किसी को मेल भेजते हैं। तो अगर आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अगर मेल भेजेंगे भी तो वो मेल आपकी स्पैम सेक्शन के ही अंदर आने वाली है। ठीक, तो प्रोसेस पता चल गई कैसे करना है। कर लेंगे, अब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताओ। ठीक है, अब बॉडी देखो इसके अंदर, और ये भी बात है अभी आप बॉडी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसकी। यहाँ पे मैंने अभी जैसे सिंपल सा कुछ चीजें लिख के रखी थी, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था टेक्स्ट यहाँ पे, योर योर वन टाइम पासवर्ड इज ओटीपी। इसकी जगह आप बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनल टेक्स्ट जो बोला जाता है। ठीक, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग ट्राई कर लीजिए जिसको करना है, और अगर कोई इश्यू आता है तो पूछ लीजिएगा। वो कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेना जो अभी बताया है जीमेल का, अदरवाइज आपका नहीं चलने वाला है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ लेना। ठीक, और कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी। ठीक है, जैसे ही हो जाए बताइएगा मुझे।